आजमगढ़ जिले के सदर तहसील परिसर में गुरुवार को एक सकारात्मक पहल देखने को मिली, जब उप जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे पूर्व महाप्रधान एवं समाजसेवी जेपी सिंह ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रेरणादायक कदम उठाया। बताया जाता है कि उप जिलाधिकारी के कक्ष में टेबल पर रखे एक पौधे को देखकर जेपी सिंह के मन में विचार आया कि जब एक छोटा सा पौधा कमरे की सुंदरता को बढ़ा सकता है, तो यदि तहसील परिषद के खाली स्थानों पर अधिक पौधे लगाए जाए तो पूरे परिसर की खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने उप जिलाधिकारी से इस विषय पर चर्चा की और परिसर के खाली स्थानों पर पौधारोपण का सुझाव दिया। प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से लेते हुए उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर तहसील परिषद के खाली स्थान पर पौधे लगाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जेपी सिंह ने कहा कि पौधरोपण हर व्यक्ति का कर्तव्य है। पौधरोपण संरक्षण के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को कम से कम एक पौधा अपने खर्च से जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस विषय पर जिलाधिकारी स्तर पर एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिससे समाज सेवियों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जहां भी आवश्यकता होगी वह स्वयं पौधा लगाने के लिए तैयार हैं और खर्च का पूरा हिसाब भी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि जेपी सिंह जो पहले महाप्रधान रह चुके हैं, दिल्ली जैसे महानगर को छोड़कर अपने गांव लौट आए हैं और अब पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। जेपी सर, आज नगर यहाँ तहसील में आपके द्वारा पौधारोपण किया गया है, क्या संदेश है? ये संदेश है कि इस तरह का कार्य तो सबको करना चाहिए। कल मैं एसडीएम महोदय से मिलने आया, उनके यहाँ टेबल पे मैंने चाइनीज़ बम्बू का पेड़ देखा जो है छोटा सा, उससे पूरी ऑफिस की सुंदरता बढ़ रही थी। तो मैंने कहा एसडीएम साहब, ये बाहर जो एक बाउंड्री बनी हुई है, इसमें अगर फूल पत्ती लग जाती तो कितना सुंदर होता जो है, कोई भी आता परिसर में। कल हाँ, प्रयास तो है कि इस तरह का हो जाए। पूर्व एसडीएम साहब ने ये वायर फेंसिंग थोड़ी सी करवाई है रॉड के द्वारा, बड़ा अच्छा लगा हमको जो है। अब मैं उस समय आया था और उन्होंने कहा था कि नहीं इस तरह का काम हो, तो फिलहाल एसडीएम साहब ने कहा, और जो वृक्ष आप लगाए हैं, जो पौधे जो है, इसको आदरणीय एसडीएम साहब और चेयरमैन जहानागंज उनके द्वारा दान किया गया है और श्रम दान करके हम लोगों के द्वारा ये लगाया गया। पूरी सफाई करके, निराई गुड़ाई करके, बढ़िया से खाद गोबर डाल करके हमने पौधों को लगाया है। ये चाइनीज़ बुश की झाड़ियाँ हैं, पाम के पेड़ हैं, ऐसे करके हम लोगों ने लगाया है। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और लोग अब वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे समाज को कि किस तरह से इन्वायरमेंट से बचा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है? जी, पेड़ के लिए तो हम कहेंगे सर कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1,40,00,000 की जनसंख्या है, उस साल में अगर एक एक पेड़ भी हर आदमी लगाता है ना, तो ये क्लाइमेट का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पॉल्यूशन हमारा खत्म हो जाएगा, पर्यावरण हमारा सुरक्षा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कहते हैं कि जगह नहीं, कहाँ लगाएं? नहीं, जगह बहुत है, उनकी सोच में जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। जगह तो हर जगह है जो है। अब फूल पत्तियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कहाँ जगह नहीं है? कहीं भी आप लगा सकते हैं। वो तो छाया करेगा, आपको ही देगा, ऑक्सीजन नदी से जनरेट करेगा, आपके लिए अच्छा होगा, बरसात अच्छे समय पर होगी जो है, तो सबके लिए फ़ायदा होता है। ये जो कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने एक प्लान बनाया सर जो है कि हर अधिकारी, अब मैं हर तहसील में, हर जो कलेक्ट्रेट है, सभागार में मैं जाऊँगा, वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, शासन प्रशासन के जो लोग भी हैं, सबसे मैं निवेदन करूँगा, इतनी हैंडसम सैलरी पाते हैं वो, उसका 1% भी अगर ये वृक्षारोपण या प्लांटेशन के नाम पर अगर वो लोग खर्च करें तो सब कुछ हरा भरा हो जाएगा, कितना सुंदर लगेगा। आप ज़रा सपोज करिए कि अगर ये तहसील परिसर है और इनके चारों तरफ जो भी सीढ़ियाँ हैं उस पर अगर गमले के फूल लग जाएं, गमले के फूल लगें, अच्छे अच्छे पत्तियों वाले ऑर्नामेंट फ्लावर लगें, तो कितना सुंदर लगेगा। कोई भी अगर अतिरिक्त व्यक्ति अगर आता है ज़िले में, चाहे वो गांव से आए, चाहे शहर से, चाहे गैर जनपद से आए, कोई मंत्री विधायक आए, तो देखने में कितना अच्छा लगेगा सर। तो केवल सरकार ही सब कुछ करेगी, आपसी सहयोग से भी हो सकता है जो है। तो मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन करूंगा कि कम से कम इसकी पहल करें। ना हो तो एक बार बैठक बुला लें, हमें भी बुला लें, उसमें हम श्रम दान करने के लिए तैयार हैं। वृक्ष केवल दे दें, पेड़ दे दें, हम सब कुछ वो खर्चा दे दें, बाकी श्रम करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये मैसेज जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचे आप लोगों के माध्यम से, और कभी आप इस बुला लें, बैठ करके बातें हो जाए, जो भी खर्च होता है उसकी एक पाई का हिसाब रख के उनको दे देंगे और अच्छा काम लगेगा, सुंदर लगेगा।
आज फूल पत्ती का कार्यक्रम लगाया गया है, छोटे पौधे लगाए गए हैं कैंपस में, तो सामाजिक संगठन द्वारा क्या कहेंगे? जी, जेपी सिंह द्वारा जो है यहाँ पे तहसील कैंपस में फूल पत्ती लगाया गया, इनका एक बहुत ही अच्छा पहल है। सर, ऐसे समाज सेवियों को आपका क्या आदेश रहेगा? नहीं, इनसे जो है और सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर इस तरीके से सामाजिक तौर तरीके कार्य करना चाहिए सबको। सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं वीरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार मुबारकपुर हूँ।